भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में एक टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक से हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, कंप्लीट यूपी से रिलेटेड। सारा का सारा पार्ट यूपी से रिलेटेड होगा। कला और संस्कृति जिसे आप बोलते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे केवल 5 मिनट में। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आने वाली 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बहुत दिल थाम के बैठे रहिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से 5 मिनट में वो टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर के बार बार रिपीट हुए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे कौन सा है? तो इसे क्या कहा जाता है? हम क्या कहते हैं? बुलंद दरवाजा। कहां पर देखने को मिलता है? फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने आगरा का किला बनवाया था? अगर मैं ताजमहल को लेकर बात करूं, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। जबकि मैं कुछ चीजों को लेकर बात करूं, जैसे फतेहपुर सीकरी किसने बसाया, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है ये अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। एक वर्ड आता है जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज या फिर सिराज ए हिंद कहा जाता है। इसको किसके द्वारा बसाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां भी कहा जाता था, उसकी याद में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आगरा के किले को किस वर्ष यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो आगरा का किला और ताजमहल 1983 में धरोहर स्थल के रूप में शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा सजावट से जला एदमाउद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है? कहां पर देखने को मिलता है? तो एदमाउद्दौला का मकबरा हमें आगरा में देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, आगरा का किला और एदमाउद्दौला का मकबरा, ये सारे के सारे कहां पर हैं? आगरा में हैं। इसके अलावा एदमाउद्दौले के मकबरे को कहा जाता है बेबी ताज। क्या कहा जाता है? बेबी ताज के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस साल बुलंद दरवाजे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? यूनेस्को में बुलंद दरवाजा को शामिल हो 1986 में शामिल होता है। कब? 1986 में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी का मशहूर मकबरा बहू बेगम का मकबरा इनमें से किस जगह पर है? तो बहू बेगम का मकबरा जो है इसे कहां पर है? लखनऊ में देखने को मिलता है। लखनऊ नहीं, फैजाबाद, जिसे कहते हैं अयोध्या। अयोध्या में हमारे पास है कौन सा? बहू बेगम का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो मैंने आपको बताया था यह शामिल हुआ था 1983 में। कब? 1983 में शामिल हुआ था। बहू बेगम के मकबरे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, यह फैजाबाद अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत है, बिल्कुल ठीक बात है। इसे शुजाउद्दौला की पत्नी की याद में बनवाया गया था, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कथन ए और बी दोनों ठीक होंगे। इससे रिलेटेड ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर यूनेस्को साइट में बुलंद दरवाजा शामिल है जो दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे है? तो आप याद रखेंगे, ये फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में है, जो आगरा से कुछ दूरी पर देखने को मिलता है। क्लियर है? यहीं पर हमें बीरबल महल वगैरह भी देखने को मिलते हैं। एदमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां की डैश की याद में बनवाया गया था। तो एदमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता थे, उनकी याद में बनवाया गया था हमारे पास एदमाउद्दौला का मकबरा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एदमाउद्दौला के मकबरे को अक्सर कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बेबी ताज। ताजमहल ऐसा कहा जाता, ताजमहल जो है इसी की नकल है। ठीक है ना, ताजमहल इसी की नकल है। माना जाता है कि कौन सा मुगल आंदोलन एदमाउद्दौला के मकबरे से प्रेरित था? तो कौन था प्रेरित? आप याद रखिए, ताजमहल, क्योंकि एदमाउद्दौले के मकबरे को कहा जाता बेबी ताज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुलाब बाड़ी किस शासक की कब्र है? गुलाब बाड़ी, तो गुलाब बाड़ी जो है आसफ उद्दौला की कब्र है। किसी आसफ उद्दौला की कब्र है गुलाब बाड़ी। जोधाबाई महल किस ऐतिहासिक जगह पर देखने को मिलता है? फतेहपुर सीकरी में है जोधाबाई महल। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी बनवाया ही किसके द्वारा गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा बनवाया गया था। दशावतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ के ललितपुर में देखने को मिलता है दशावतार मंदिर। ठीक है ना। जबकि भीतरीगांव मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? आगरा में देखने को मिलता है। बिठूर कानपुर में देखने को मिलता है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में देखने को मिलता है। विंध्यवासिनी का मंदिर जो है हमें मिर्जापुर में देखने को मिलता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल दरवाजा मस्जिद जो है रानी बीबी राजी के द्वारा बनवाई गई थी। रानी बीबी राजी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक आगरा आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? आराम बाग में ही दफनाया गया था बाबर को, फिर बाद में उसे ले जाकर काबुल के आराम बाग में दफनाया गया। तो इस आराम बाग का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था? बाबर के द्वारा, जिसके द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया सारनाथ में। इनकी डेथ होती है कुशीनगर में। इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक वर्षाकाल बिताए गए श्रावस्ती में। इनकी माता का जो संबंध था वो था कहां से? गोरखपुर से। और इनके पिता जो थे, यानी इनका जन्म जो हुआ था वो सिद्धार्थ नगर में हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कौशाम्बी, जो कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए फेमस है। तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ। और सारनाथ को ही कहा जाता है मृगदाव या फिर ऋषिपत्तन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जहां बुद्ध ने अपनी मतलब सर्वाधिक समय बिताया और उनकी डेथ भी हुई? तो आप याद रखेंगे वो था कुशीनगर। कहां पर डेथ हुई? कुशीनगर में इनकी डेथ होती है। आपसे पूछो सर्वाधिक वर्षाकाल कहां पर बिताए? तो मैंने कहा था सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में बिताए और सर्वाधिक उपदेश भी यहां पर दिए थे। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु के समय मौजूद था? इसका नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? अनिरुद्ध था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्मों के लिए कौशाम्बी फेमस है। कौन सा? कौशाम्बी फेमस है। अवध के निम्नलिखित नवाबों में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था बड़ा इमामबाड़ा, आसफ उद्दौला। किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर। किसकी याद में बसाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारे पास, कौशाम्बी के निकट स्थित प्रभासगिरी स्थान को किस धर्म से जाना जाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो इसको किस धर्म के रूप में जाना जाता है? जैन धर्म के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कालिंजर किला कहां पर है? कालिंजर किला बांदा में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के बांदा में। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना इसमें से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर जो है सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था 1504 में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है? यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी होमवर्क में देकर जाएंगे। और बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताएंगे। बाकी इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी यहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी यूपी जेके की। तो इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं जिसमें मैंने करीब 15-20 टॉपिक करा दिए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे ही स्टार्ट करना है आपको। बाकी ये क्लास आपको डेली 9 बजे देखने को मिलती है, तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि 9 बजे हमें ये क्लास देखनी है डेली, ताकि अच्छे से सारी चीजों का रिवीजन कर सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।